बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ पीएमएस एग्जाम 2024 और 2025 के बारे में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के अंदर तमाम आपकी जो क्यूरीज हैं पीएमएस एग्जाम से रिलेटेड के 2024 में होगा, 25 में होगा, कब होगा, उसके बाद इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो बगैर टाइम जाया कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज शेयर करूंगा वो है पीएमएस एग्जाम की डेट। यानी मैं आप लोगों के साथ ये बताऊंगा कि पीएमएस एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या क्या हो सकती हैं। उसके बाद एक ये बात भी कि एमपीटी एग्जाम जो पेपर से पहले होगा क्या वो होना है, अगर होना है तो किस किस्म का होगा, ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हम पीएमएस एग्जाम को देखें तो आप कैसे अपने सब्जेक्ट्स को, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। वैसे आप में से मेजॉरिटी ने कुछ ना कुछ तैयारी की हुई है, तो उस तैयारी को रिफर्बिश करके, उसको पॉलिश करके आप लोग कैसे मजीद बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कि अगर एमपीटी होता है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है। देन पास पेपर्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से मिलेंगे पास पेपर्स, ये सारी चीजें भी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, इसलिए आपने गौर से सुनना है और हर हर पॉइंट को गौर से समझना है। उसके बाद ये है कि नोट्स आप लोग कैसे क्विकली बना सकते हैं इस कम टाइम के अंदर, ये जितना भी टाइम है आपके अंदर, ताकि आप पहले नोट्स बना लें, चीज़ों को समझ लें और उसके बाद उसकी तैयारी स्टार्ट करें। एंड में आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा जिससे आपको हाई मार्क्स लेने में, अपनी तैयारी को आसान बनाने में और जल्दी करने में आपको फायदा होगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले डेट ऑफ एग्जाम जो है वो आप देख ले कि सीएसएस का जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली ये इस एग्जाम के बाद कंडक्ट होगा, पीएमएस का एग्जाम। ठीक है। एक ये र्यूमर भी फैल रहा है कि 2025 के अंदर जब ये होगा, क्योंकि 2024 के अंदर अब पॉसिबल नहीं है, हो सकता है दिसंबर के अंदर, लेकिन उसके लिए ये तकरीबन 15 to 20 डेज पहले स्केड्यूल देना होता है इनको। सो दिसंबर तक तो इनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। दैट मीन्स के पीपीएससी इस साल के एंड तक अब दोबारा पीएमएस नहीं ले रहा। दैट मीन्स के पीएमएस अब 2025 के अंदर होगा। ठीक है। मोर लाइकली ये भी हो सकता है कि कुछ न्यू सीट्स अनाउंस हो और उनके साथ ही 2025 के अंदर ये एग्जाम हो जाए। अब वो एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो एग्जाम अपने टाइम पे हो, मई जून के अंदर, जब भी वो एग्जाम 2025 का होगा, और उसके साथ ये क्लब होके उसके साथ एक ही पेपर होगा सबका, यानी सीट्स बढ़ जाएंगी। या फिर ये हो सकता है, देखिए मोस्ट प्रोबेबल यही है, या फिर ये हो सकता है कि ये जो एग्जाम होगा इसके बाद सीट्स जो है वो 2025 के अंदर पीएमएस की नहीं आएंगी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या सीट्स नहीं आने के साथ 2025 में हो जाए, या 2025 में जो हो जाए वो 2025 का ही कंसिडर होगा, फिर 2026 में नेक्स्ट आएगा। ठीक है। ये एग्जाम डेट के बारे में है। और ज्यादा चांसेस यही है कि अगर न्यू सीट्स के साथ नहीं आता तो ये अप्रैल के अंदर हो जाएगा। अगर न्यू सीट्स के साथ आता है तो जाहिर है जिन्होंने नया अप्लाई किया होगा उनको 1-2 महीने मिलेंगे, तो ये अप्रैल के बजाय मई जून तक जा सकता है। ठीक है। जून तक जा सकता है ये। बहरहाल ये जल्दी भी हो सकता है, हो सकता है जनवरी में ले लें, हो सकता है फिर फरवरी में, तो पूरा सीएसएस की तैयारी में वहां पे चलेगा, एंड देन फिर ये मार्च से बाद ही अप्रैल में जाएगा। ठीक है। सो मार्च के एंड में या अप्रैल के अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। देन नेक्स्ट, बहुत से लोगों के जहन में यह है कि क्या इससे पहले एमपीटी होगा, तो चांसेस 50-50% है, क्योंकि अभी तक पीपीएससी ने बाकायदा अनाउंस नहीं किया। लेकिन 50% चांस इस वजह से है कि अभी जो तहसीलदार और बाकी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर हुए हैं उससे पहले उन्होंने प्लानिंग किया, और वो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि पहले उन तहसीलदार और इस तरह की एग्जाम से पहले जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होंगे जिनका एक से ज्यादा पेपर होगा, उनके उन्होंने कहा है पहले एक स्क्रीनिंग आउट टेस्ट होगा। दैट मीन्स कि एक प्रिलिमिनरी एमसीक्यूज टेस्ट होगा जिसमें एक सर्टेन पासिंग मार्क्स रखेंगे, वो जो उसको पास करेगा वो पास समझा जाएगा और वो फिर अप्लाई कर सकता है, जैसे एमपीटी सीएसएस का होता है। उसके बाद अगर एग्जाम, इफ नॉट एग्जाम्स विल बी हेल्ड अर्ली, और अगर एमपीटी नहीं होता तो फिर हो सकता है एग्जाम्स चूंकि इन्होंने फिर डायरेक्ट लेने हैं तो इनको कोई भी तकरीबन 15 से 20 दिन चाहिए होंगे उस स्केड्यूल के अंदर, ये कभी भी अपना शेड्यूल हो सकता है दिसंबर में अनाउंस करके जनवरी में ले लें, हो सकता है फरवरी के अंदर एंड में उसको अनाउंस करें और सीएसएस के बाद फौरन जो है वो कर ले। ठीक है। सो अगर एमपीटी नहीं होता तो फिर ये थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि इस साल की जितनी भी जॉब्स हैं उनमें से मेजॉरिटी जो बड़ी जॉब्स थी उनके टेस्ट हो चुके हुए हैं। अब थोड़ी, यानी वो जॉब्स रह गई हैं जो पीएमएस के टाइप की हैं, डिस्क्रिप्टिव या कुछ छोटी मोटी जॉब्स, जो यानी छोटी मोटी का ये मतलब है कि जिनके अंदर सीट्स कम है। अच्छा, तो फिर एमपीटी के बारे में यही है कि अगर एग्जाम
जल्दी होना है तो एमपीटी नहीं होगा, और अगर एमपीटी होगा तो एग्जाम थोड़ा सा एक आध मंथ हो सकता है डिले हो जाए, तो अप्रैल मई के अंदर जाके ये होगा। और मोस्ट प्रोबेबल यही है कि न्यू सीट्स के साथ मर्ज होकर ये जून जुलाई तक भी जा सकता है। अब सवाल ये पैदा पैदा होता है कि इसको आपने तैयार कहाँ से और कैसे करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज है इसमें पास पेपर्स। यकीन माने आप अगर इन पास पेपर्स को समझ जाते हैं तो आप पीपीएससी के वन पेपर एग्जाम को भी क्रैक कर लेते हैं, और जो पीएमएस के एग्जाम होता है उसको भी क्रैक कर लेते हैं। जब मैंने इसको पास किया था तो मैंने स्टार्ट किया था पास पेपर से और एंड भी किया था पास पेपर से। उसके अलावा मैंने कोई हेल्पिंग बुक, जरा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो आपके ऑप्शनल्स होते हैं, उनमें तो जरा आपको बुक्स चाहिए होती हैं। जैसे केमिस्ट्री है तो उसकी बुक चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी भी जो इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मैथ, वो तो उसमें तो बुक चाहिए। लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें भी ऑप्शनल्स में भी पास पेपर्स ही चलते हैं, लेकिन उसमें बुक की भी जरूरत होती है। इसमें बुक की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो अच्छी बात है, आपको डाटा कलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बुक्स नहीं लेना चाहते। पास पेपर्स को सामने रखें और उसको अंडरस्टैंड करें, सवाल किस किस्म के आते हैं। वहां से आपको 90% अंदाजा हो जाएगा कि इस किस्म के सवाल आते हैं। कुछ तो आप खुद पेट क्वेश्चंस होंगे जो आप बता सकेंगे कि ये क्वेश्चन तो 100% आएगा पेपर के अंदर, या आता है। या एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको पता होगा कि 2 से 3 आ सकते हैं पेपर में। यकीन करें, अगर आप 2 मंथ्स पास पेपर्स की अच्छी तरह तैयारी करते हैं, यानी खाली पास पेपर नहीं तैयार करना, पास पेपर्स को देखकर अपने डाटा को तैयार करेंगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप हर पेपर का खुद से गेस जो है वो आपके जहन में होगा कि मैं इस पेपर के अंदर फेल नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद जो है कि आपने तमाम सिलेबस के नोट्स बना लेने हैं पास पेपर के पैटर्न के मुताबिक। ये मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने पास पेपर को समझ लेना है, उसके बाद अपने सिलेबस के नोट्स बनाना शुरू करने हैं, एक एक दो दो सब्जेक्ट्स लेकर। और जिस तरह के आप पास पेपर्स में देख के आपको समझ आएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आप पास पेपर्स के अंदर से उस टॉपिक को उसी तरह कंप्लीट उसके नोट्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरे स्टेप पे क्या करना है कि जब ये सारे नोट्स आप बना लें तो फिर आप पास पेपर्स के प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करें। और सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे चल के बता देता हूं कि उसके आपने नोट्स या उसको हल करके उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में असेसमेंट और इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने एग्जाम्स पास किए हुए हैं या जो आपको टीचर्स अवेलेबल है, उनसे आप पेड असेसमेंट होती है या जैसे भी आप कराते हैं, आपने असेसमेंट्स बहुत ज्यादा करवानी है। इवेल्युएशंस अपनी कराएं, आपकी गलतियां पता चलेंगी, आपको मार्क्स मिलेंगे 20 में से। या एसए की कराते हैं तो 100 में से 40 अगर आपके नहीं आते तो आपको पता चलेगा कि कितने पे स्टैंड आउट करते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज जो है पास पेपर्स के, बहुत से लोग इन पे फोकस नहीं करते। जिन जिन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज हैं या फिल इन द ब्लैंक्स है जो भी है, उसको आपने अच्छे से पास पेपर्स के सारे एमसीक्यूज रटने हैं और उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है ताकि उसके एमसीक्यूज में से आपको कोई भी एमसीक्यूज मिस ना हो। एमसीक्यूज से आप लोगों के नंबर बाकियों से हर सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आ सकते हैं उस सब्जेक्ट में जिसमें भी एमसीक्यूज मौजूद है, ठीक है। ये तो हो गया कि प्रिपेयर कैसे करना है, सारा प्लान मैंने आपके सामने रख दिया। अब ये है कि एमपीटी जो है हमारा, उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एमपीटी को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अब एमपीटी को अगर आपने प्रिपेयर करना है तो एक ही बुक आपको चाहिए होगी, इम्तियाज शाहिद के पास पेपर्स, या फिर कोई भी पास पेपर की बुक जो ऑथेंटिक हो, ठीक है। अगर आपको उसका सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऑनलाइन परचेज कर लें। इम्तियाज शाहिद के पास पेपर्स आपने 2024 से लेकर पीछे की तरफ चलना है और उनको तैयार करना है। देखिए, पासिंग मार्क्स आपके 40 हैं। 100 में से जो 40 लेगा या 100 में से 100 जो लेगा, दोनों बराबर है। सो आपने 40 मार्क्स ध्यान में रखना है। सो एमपीटी को इतनी बड़ी चीज नहीं है आपको। अगर आपने वन पेपर एग्जाम्स दिया हुआ है तो आपको पता है आप 50-60 तो आराम से ही बंदा ले लेता है, ठीक है। अगर आपने पास पेपर्स तैयार किए तो आप 70 भी ले जाते हैं। बहरहाल इसमें मार्क्स का कोई इतना इशू नहीं होता। आपने 40 से ऊपर हो गए हैं, बस आपका पेपर पास है। और सवाल ये होता है कि इस एमपीटी में नेगेटिव मार्किंग होगी तो यस, पीपीएससी का क्राइटेरिया है कि जब भी वो वन पेपर लेगा, चाहे वो स्क्रीनिंग आउट हो या कोई भी हो, उसके अंदर उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसके अंदर भी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी जितने आप गलत करेंगे उसको आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के नेगेटिव मार्क्स वो टोटल में से कट जाएंगे। देन आपने पास पेपर्स कितने तैयार करने हैं? देखिए, अगर आपने 100 पास पेपर्स भी लेटेस्ट से बैकवर्ड यानी 2024 से अगर आप कर रहे हैं, अभी 2024 करंटली चल रहा है, 2024 में जितने पेपर हुए हैं वहां से लेकर आपने 100 पिछले पास पेपर्स उस बुक में से अगर तैयार करे, जो 100 कर लेगा वो आराम से 60 से ऊपर चला जाएगा इनमें से। ये तो 100% बात।
सो एमपीटी की तैयारी करना इतना मुश्किल नहीं है, डेली के 5-5 भी करें तो आपके 20 दिनों में एमपीटी की तैयारी हो सकती है, ठीक है। और ये जिन्होंने लोगों ने 1 पेपर एग्जाम दिया हुआ है उन्होंने 150 या कई लोगों ने 200 तक भी पास पेपर्स जो हैं वो 1 महीने में या 1.5 महीने में तैयार किए होते हैं। तो ये इतना कोई बड़े औखा काम नहीं है, आपने बस आंसर्स देखने होते हैं, आपको रिवीजन के में अंदर बार बार जब वो पढ़ेंगे तो याद हो जाते हैं, ठीक है। अब ये है कि पास पेपर्स में से हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, पास पेपर्स को यानी पीएमएस को हम पास पेपर की हेल्प से कैसे तैयारी करेंगे, जो मैंने पहले बात की थी। इसके अंदर आपने करना ये है, सबसे पहले आपने गूगल से डाउनलोड कर लेने हैं पास पेपर्स, ठीक है। पास पेपर्स आपको चाहिए कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको 2023 के पास पेपर्स, 2022 के, 2021 के, 2020 के, फिर 19 के, देन 18 के मिसिंग है, 17 और 16, ठीक है। 16, 17, 18 में चूंकि नहीं हुआ था, 19, 20, 21, 22 और 23, 2023 तक। 2023 में जो हुआ था ना, याद रखिएगा, इसमें ईयर का गैप है। 2023 में जो हुआ था वो पीएमएस 2022 का नाम है, यानी नाम पीएमएस 2022 है लेकिन हुआ 2023 में। सो अगर आप पीएमएस 2023 के पेपर लिखेंगे तो वो पीएमएस का पेपर आपको 2022 का एक्चुअल में आएगा, लेकिन वो हुआ 2023 में होगा, ठीक है। इसी तरह 2022 के अंदर 21 का पेपर आएगा, 21 के अंदर 20 का, ठीक है। चूंकि यहाँ पे मिसिंग था तो यहाँ तक 18वां मिसिंग था, इस वजह से ये 19 से जो है वो 18 लिखा होगा उस पर, ठीक है। ये आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है। आप पास पेपर सर्च कैसे करना है, पाकिस्तान स्टडीज का लिखेंगे, पाकिस्तान स्टडीज, पीएमएस पाकिस्तान स्टडीज पास पेपर 2023, ठीक है। वो आप लिखेंगे आपके सामने आ जाएगा। ज्यादातर जो है ना वो लीगल वर्सिटी वेबसाइट है, इसके ऊपर फ्रीली अवेलेबल है वो पेपर, ठीक है। ये नाम आप पढ़ लीजिएगा। बाकी और भी इल्म की दुनिया और भी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर से आपको मिल जाएगा, जहां से आपको मिले आपने वहां से पेपर उठा लेना है, ठीक है। दूसरे भी वेबसाइट्स भी पास पेपर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ज्यादातर पास पेपर इसी वेबसाइट के ऊपर, यानी आप आगे ये पास पेपर सर्च करेंगे, आगे लीगल वर्सिटी लिख दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली ऊपर टॉप पे आ जाएगा लिंक, ठीक है। उसको ओपन कीजिएगा, राइट क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं पेपर्स को। वो पेपर्स आप लोगों ने अपने पास प्रिंट नहीं करने, पेपर के अंदर रखे, जिसको प्रिंट का दिल है, पैसे हैं तो वो लगा ले, ठीक है। अब पास पेपर्स को तैयार कैसे करना है, आप लोगों ने इन पास पेपर्स को गूगल से डाउनलोड करने के बाद इनके अंदर जितने भी सवाल आते हैं, एक तो उनको समझना है जो शुरू में मैंने बताया था, और दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको चीज बताई थी कि पास पेपर्स में से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके पास सॉल्व्ड मौजूद होने चाहिए, क्योंकि ये पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। हर पेपर के अंदर एक आध कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो पिछली दफा का रिपीट होता है। तो अगर आप सारे जो है ना वो तैयार कर लेंगे इंपॉर्टेंट, तो उसमें से एक दो पेपर के अंदर एग्जैक्ट सेम थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज के साथ आ जाते हैं, और बाकी भी कुछ समवट सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। सो ये काफी पास पेपर्स में से हेल्प हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्विकली आप लोग नोट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल के ऊपर जाइएगा तो चैट जीपीटी को यूज करके नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इंग्लिश की स्टेटमेंट होगी, हाउ टू मेक नोट्स यूजिंग चैट जीपीटी। तो वो आप ये डिटेल्ड वीडियो देखिएगा, ठीक है। चैनल को ओपन कर ले, उसके अंदर कंप्लीट मैंने आपको गाइड किया हुआ है कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे कैसे उसके बारे में लिखना है चैट जीपीटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, नोट्स जब बनाने हैं तो उसका डाटा कॉपी करना है और उसको वर्ड डॉक्यूमेंट एक साइड पे ओपन कर लेना है और उसके अंदर पेस्ट करते जाना है। पेस्ट करते हुए आपने ये चीज याद रखनी है कि आपने अपनी आसानी के लिए उसको पेस्ट करना है, जैसे आपको समझ आती है वैसे आपने डाटा को पेस्ट करना है, और उसको साथ साथ एडिट भी करते जाए ताकि आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम ना हो। यानी उनकी हेडिंग्स बनी होंगी ऑटोमेटिकली, फॉन्ट चेंज करना है या कोई आगे पीछे चीजें करनी है वो आपको पता ही है। और फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते जाएं, फर्ज करें पाकिस्तान स्टडीज के आपने पहले 3 चैप्टर्स का एक डॉक्यूमेंट बना लिया, तो उसका आप पीडीएफ नोट बना लें और अपने मोबाइल पे अपने साथ शेयर कर लें, और उस पे आप फिर उसको वहां से तैयारी किया करेंगे, ठीक है। इस तरह आपने पीडीएफ नोट्स बना लेने, ठीक है। सो ये हाउ टू मेक नोट्स, इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो है, वो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए बनाई है, आपको पता चल जाएगा चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चैट जीपीटी आपका ऐसा टीचर है जो आपको हर सवाल का जवाब बना के दे देगा, जो चाहेंगे आप इससे लिखवा सकते हैं जैसे आप चाहेंगे। बस ये है कि थोड़ी समझ होनी चाहिए इसको यूज कैसे करना है, तो आप बिलीव मी ये सबसे बेस्ट चीज है आप लोगों को पीएमएस के अंदर पास करवाने में। फिर बोनस टिप्स हैं कुछ, कि जितने पास पेपर्स हैं वो आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करने हैं। ये मैं बता रहा हूँ, मैं ये पेपर दिए हुए हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पास पेपर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी अपने सॉल्व करके अलहदा से, यानी हर सब्जेक्ट के पास पेपर जितने भी हैं
वो आप लोगों ने हाथों से नहीं लिखने, चैट जीपीटी से ही लिखवा के नोट्स बना रहे, लेकिन वो पास पेपर्स के नोट्स अलहदा होने चाहिए और जो आपके सिलेबस के अलहदा नोट्स हैं वो अलहदा होने चाहिए, ठीक है। बेशक आप ये कर लेंगे अगर आपको लगता है कि पास पेपर में जो सवाल आया हुआ है वो किसी टॉपिक को तकरीबन सारा ही कवर कर रहा है, ठीक है, तो आपको फिर वो वाला सवाल जो है वो आम सिलेबस के नोट्स के अंदर बनाने की जरूरत नहीं है, वो पास पेपर्स के अंदर बना हुआ है तो उसको वहां से कर लीजिएगा जब आप सिलेबस की रिवीजन कर रहे हो। देन प्रेजेंटेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट की है, 60 मार्क्स आपके, मैंने एक वीडियो बनाई है मेरे चैनल के ऊपर कि गेट फ्री 50 मार्क्स या 60 मार्क्स, इस तरह की मैंने एक वीडियो बनाई है और उसके अंदर मैंने प्रूव किया कि कैसे आप 60 मार्क्स सिर्फ प्रेजेंटेशन के थ्रू आप ले सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, एक दफा आप वो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको उसको में समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, अगर आप हर सवाल के अंदर प्रेजेंटेशन की वजह से आपको, यानी दो बंदे हैं जिन्होंने सेम डाटा लिखा हुआ है, एक की प्रेजेंटेशन अच्छी है एक की कम है, यानी एक की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं, इसने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुत अजीब सा लिखा हुआ है, जबकि दूसरे ने बहुत प्यारा लिखा हुआ है, तो उसको हर सवाल में दूसरे के मुकाबले में 1 नंबर ज्यादा मिल रहा है। तो आप लोगों को पता है एक पेपर के अंदर 5 सवाल होते हैं जो आपने करने हैं पीएमएस के अंदर, तो उन 5 सवालों में अगर आपको 2 नंबर मिल जाते हैं या एक ही नंबर मिल जाता है, तो 5 नंबर आपके उस दूसरे बंदे के मुकाबले में उस सब्जेक्ट में ज्यादा होंगे। तो अगर आप 12 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, 12 सब्जेक्टों के अंदर 5-5 नंबर आपके बढ़ते जाएं तो ये 60 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 50 से 60 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। सो ये जो लोग आपको एम्फेसिस करते रहते हैं कि प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, आप लोग ये टेक्निक्स को देखा करें कैसे आपकी टेक्निक्स डेवलप होती हैं, इसको खुद से कोशिश करें प्यारा प्यारा लिखने की, हेडिंग्स बनाने की, ठीक है। और हेडिंग्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेडिंग्स जो होती है ना उसको देख के बंदे को, एक पेपर चेक करने वाले को पता चल जाता है कि इसने नीचे क्या लिखा हुआ है, वो नीचे पढ़ता ही नहीं है दोबारा। याद रखिएगा, जब वो पढ़ेगा तो आपकी गलतियां निकलने का चांस ज्यादा है और आपका इंप्रेशन लूज होने का चांस ज्यादा है, कि आप ऊपर से अच्छा इंप्रेशन आ रहा है, आपने हेडिंग नहीं दिया, आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, उसने पढ़ लिया तो आप उसको गलती नजर आ गई, उसका सारा इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आप हेडिंग्स बनाएं, उसको हेडिंग से ही देख के पता चल जाएगा इसने नीचे क्या बात की हुई होगी, अगर आपकी कोई छोटी मोटी गलतियां भी है वहां पे तो वो ओवर ओवरलुक हो जाएंगी, ठीक है। फिर एसे राइटिंग को भी आपने चैट जीपीटी को यूज करके ही लिखवाना है, इसके ऊपर भी मैंने चैनल के ऊपर वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे उसमें पीएमएस से रिलेटेड जितना डाटा है आप सारी वीडियोस देखिएगा। अब पीएमएस के ऊपर पूरी तरह आप फोकस करें, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलेगा कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको पता चल जाते हैं, लेकिन आपको मसला ये होता है आउटलाइन कैसे बनानी है। मैंने पूरी एक डेडिकेटेड सीरीज 8 वीडियोस की ना यूट्यूब पे डाली हुई है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन से लेकर मैंने कंक्लूजन तक सारा, आउटलाइन कैसे बनानी है, पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, उसमें आर्गुमेंट कैसे लिखने हैं, वो सारी चीजें बनाई हैं, तो आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा। चैट जीपीटी से ही आपके एस्से की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अगर आप ऐसे टाइप करते हैं, लिखने के बजाय हाथ से टाइप करते हैं, तो आप लोग वो सारा कंटेंट उठा के चैट जीपीटी में डालेंगे, पेस्ट करेंगे और उसको बोलेंगे इसको इवेलुएट कर दो, और वो आपको इवेलुएट करके आपको 100 में से, आप कहेंगे उसको कि मुझे मार्क्स भी दे दो, तो वो 100 में से आपको मार्क्स भी दे देगा कि आपका इतने मार्क्स का पेपर जो है वो बन रहा है, ये आपकी मिस्टेक्स हैं, यहाँ यहाँ आप करेक्ट कर लें। मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये किया था कि एक पैराग्राफ लिखता था, क्योंकि ऐसे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स, ठीक है। तो मैं एक पैराग्राफ लिखता था जिसके अंदर से, उस पैराग्राफ में से फिर मैं टाइप करता था उसको और उसको चैट जीपीटी से चेक कराता था, वो मुझे बताता था इस पैराग्राफ को ऐसे नहीं, अगर ऐसे लिखो, इस वर्ड को तुम ऐसे नहीं ऐसे लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, जिससे मेरा इंप्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ, यानी 10 to 15 डेज ही, यानी 10 से 15 अगर मैंने ऐसे उससे लिखवाए हैं तो मेरा इंप्रेशन, या इवेल्युएशन कराई है तो मेरा इंप्रेशन जो है वो चैट जीपीटी के मुताबिक बेहतर होता गया। और उसी तरह के पैराग्राफ जो है वो मैंने फिर पेपर के अंदर जब लिखे तो बिल्कुल उसी, चूंकि वो गलतियां भी चेक हुई हुई थी और मुझे मालूम था कि इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, ठीक है, तो वहां से मेरी गलतियां जो है वो काफी रिड्यूस हुई, जिसकी वजह से मैंने एसए को पास किया हुआ है, ठीक है। और इवेलुएट भी ये मैंने बता चुका हूँ कि आप चैट जीपीटी को यूज करके करवा सकते हैं, अदरवाइज टीचर्स से भी करवाएं, क्योंकि चैट जीपीटी आपको 100 में से मार्क्स वो वाले नहीं देगा जो पीएमएस देता है, हो सकता है वो 50 दे दे, 60 दे दे, लेकिन टीचर जो है वो 40 को जहन में रखेगा कि 40 से ज्यादा नहीं देने, तो 40-43 पे रहेगा। सो इस वजह से इवेलुएट लाजमी, एक ना एक पेपर आप लाजमी किसी टीचर से चेक करवाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा, दोबारा से देखिएगा, अगर समझ नहीं आती आपको यही वीडियो जो है, अगर आप इसकी जितनी टिप्स मैंने दी हैं इसमें आपने अमल कर लिया, तो जैसे मैंने अपनी तैयारी की थी और बगैर किसी टीचर के मैंने इस टेस्ट को पास किया था और अपनी मेहनत पे किया था, लेकिन उसके लिए मैंने
जहन लगाया था कि कैसे कम टाइम के अंदर कम एफर्ट करके ज्यादा तैयारी की जा सकती है। आप लोगों ने भी इन चीजों पे अमल करके अपने फायदे के लिए इसको तैयारी करनी है और पूरा डेडिकेटेड होकर आप पीएमएस 2024 या 2025 जो भी आप इसको कहते हैं उसकी तैयारी शुरू कर दे। थैंक यू वेरी मच।